इंस्पेक्टर साहब तब मुकदमा लिखना चाह रहे हैं कि किसी की बहुजन साथी की 2-4 लोगों की हत्या हो जाए उन लोगों के। लगातार हम लोग और ये प्लान भी वो लोग बना रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं, लगातार इधर घूम भी रहे हैं। लेकिन अब आप ये भी चाह रहे हैं कि जब तक बहुजन साथी का, युवाओं का और नेताओं का हत्या न हो जाए तब तक हमारे अंदर तब साक्ष्य आपको मिल जाएगा। आप यही स्पष्ट साक्ष्य वीडियो में स्पष्ट साक्ष्य होने के बावजूद आप मतलब इतना क्यूट मतलब इतना डर रहे हैं। जिला अधिकारी मान लीजिए आप दंगा फैलवाना चाहते हैं माननीय इंस्पेक्टर साहब, इस क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी होगी, ये सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। ये तो कदम देंगे जिम्मेदारी। और आज आपने जहाँ पे धर्म संप्रदाय जाति हिंसा के मामले होते हैं ऐसे मामले से तत्कालीन FIR दर्ज होना चाहिए, जिससे समाज में इस तरीके की चीजें फैलने से रुक जाएं। जो लोग जहर फैलाना चाहते हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो जानी चाहिए। ऐसे मामले से जांच बात होती है। ये नहीं कर रहे हैं ना, तो उच्च अधिकारी भी है ना कि यही हाईएस्ट अधिकारी नहीं है। सुन लो अपने मुखिया, ठीक है, अब विभाग से भी अपना वो कंसर्न कर रहे हैं, तो आप इनको या तो कुछ समय दीजिए और नहीं तो। जब वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, स्पष्ट सुनाई दे रहा है कि SC ST मुर्दाबाद, तो उसमें जांच की विषय क्या है? क्या जांच आप कर रहे हैं, क्या करवा रहे हैं? हमने आपसे नहीं कहा कि उन लोग हमको जमीन लिखवा दीजिए। आप हमने नहीं कहा कि आप उनको जो है कि उनका गाड़ी घोड़ा जब्त करके हमको दे दीजिए। सुनिए आप एप्लीकेशन में आपको क्या दिए, जो आप केवल देखें, ये लोग नहीं बोल सुने हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं द बहुजननामा। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ प्रयागराज के कोराम तहसील में और यहाँ पर देख सकते हैं जिस प्रकार से क्या कहते हैं बहुजन समाज के लोग एकत्रित होकर जातिवाद के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए हम अभी इस वीडियो में लोगों से बातचीत करेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे। तब बोले और लोग भी सुने। जो मुझसे क्वेश्चन कर रहा मैं उसी को बता। नहीं तो थोड़ा जोर से सुनिए, सभी लोगों का मामला है, एक का नहीं है। कहा कि हमको 2 दिन की मोहलत दीजिए, उसके बाद हम कार्रवाई करके आप लोगों को देंगे। तो आज हम लोग जब 2 दिन बीत गया, आज तीसरा दिन है, उसके बाद हम लोगों ने अपने सीनियर सिटीजन और युवा साथियों और बहुजन साथियों के साथ हम लोगों को मजबूर होना पड़ा SDM साहब को ज्ञापन देने के लिए। और SDM साहब को भी ज्ञापन देकर कुछ ही दिन बाद हम लोग, जब तक FIR नहीं होगा, जब तक मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। क्योंकि हम लोग किसी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं करते और न किसी को आज तक हम लोग अनर्गल बातें किए हैं। तो आप इंस्पेक्टर साहब 2 दिन हो गया, आज तीसरा दिन हो गया, उस मामले में आप क्या मतलब कार्रवाई किए, ये हम लोगों को बताने का काम करें। जांच के लिए कहा गया था, जांच उसमें ACP सर इस तरह से हो रही है। चूँकि SC ST सर ऐसे बोले और लोग भी सुने। मैं जो मुझसे क्वेश्चन कर रहा मैं उसी को बता। नहीं तो थोड़ा जोर से सुनिए, सभी लोगों का मामला है, एक का नहीं है, एक का मामला नहीं है। जो बात कहना है आप बता दीजिए। सुन लीजिए, बता दो। जांच के लिए कहा गया था कि जांच उसकी की जाएगी। ACP सर लेविन का मामला है, SC ST का मामला है, उसकी भी जांच प्रक्रियाधीन है। उसमें जैसी जांच कंप्लीट होगी तो उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई जो आदेश अनुसार संचालित की जाएगी। भाई बोलो ना। सर 1 मिनट, आप इनसे बताइए कि जो प्रार्थना पत्र दिया जाता है, मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच की कार्रवाई होगी। आप जांच कब तक करेंगे? पहले मुकदमा दर्ज करना चाहिए। आपने हमको रिसीव भी किया है कि हमने आपको प्रार्थना पत्र दिया। आप मुकदमा दर्ज करिए, उसके बाद अपना आईओ जो जांच करेगा, जो करेगा वो अगर साफ सुथरा है, हम लोग गलत है तो उसको निकाल दें। हम कहाँ कर रहे हैं कि उसको न निकालें। जांच सर आप गलत बोल रहे हैं, ये बात हमको नहीं कहना चाहिए, पर आप गलत। सर आप बताइए क्या नियम है? नहीं, जांच में आप बताइए। 1 मिनट सर, बताएं कि नियम क्या है। देखिए, आप से जो बात हुई, आपका कहना है जो आपके सामने कहना नहीं, हमारा कहना नहीं सर, जो आपका कहना है, ये तो आपका कहना है। उच्च अधिकारियों को उन्होंने
दिया है, तो उच्च अधिकारी कहें कि हम निर्णय करके बताएंगे, इसलिए ये बता रहे हैं कि उच्च अधिकारी जब दिशा निर्देश देंगे तो होगा। आपका ये कहना है? जांच चल रही ना सर, उसमें जांच जो निर्देश होंगे कार्रवाई करेंगे। नहीं सर, पहले कार्रवाई होगी तब जांच होगी, पहले जांच होगी तब कार्रवाई। अगर कोई ऐसी मामला आता नहीं, हम कह रहे दोनों चीजें आपकी मान लीजिए। अब सर बतियान किससे बोले वही उन्हीं को सुनना है। अब आपका तो यही कहना है, अब आप बताइए। नहीं, इन्होंने 2 दिन का कहा था, 2 दिन का कहा था, 2 दिन में हम कार्रवाई करके आपको अवगत कराएंगे, लेकिन आज तीसरा दिन हो गया। इन्होंने ये नहीं कहा कि हम जांच महीनों करेंगे, महीनों इन्होंने का कि हम लोग ठेका लिए समझ हैं। दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग हम लोगों के पास है। इन्होंने कहा है कि 2 दिन का आधार पे जांच करेंगे, साक्ष्य सबूत के आधार पे ही न जांच पड़ताल करेंगे। जब वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, स्पष्ट सुनाई दे रहा है कि SC ST मुर्दाबाद, तो उसमें जांच की विषय क्या है? क्या जांच आप कर रहे हैं, क्या करवा रहे हैं? अम्बेडकर मुर्दाबाद, रास्ते में संविधान मुर्दाबाद, इसमें जैसे राष्ट्रद्रोह जैसा मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और आप जो है जांच कर रहे हैं। प्रार्थना पत्र जो इन्होंने दिया, प्रार्थना पत्र में संलग्न SC ST एक्ट के विरोध में उसमें दिया है इन्होंने जो वो नहीं है, गलत मत बोलिए। गलत नहीं है, आप गलत मत करिए। सर को गुमराह मत करके, सर को गुमराह मत नहीं, वीडियो में शांत रहिए। जो संलग्नक जो है कि आप कह रहे हो कि उसमें आपने संलग्नक जो है कि जो आपने पीछे लगाया हुआ है, वो आपको ये दिखाने के लिए हमने लगाया है कि वो जो है कि SC ST एक्ट के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ जो है कि, और UGC गाइडलाइन के खिलाफ उनका मूवमेंट था। ठीक है, वो उसमें टू द पॉइंट उन्होंने पोस्ट करा था पहली बार। उस एक आपके पास एक कागज ये है, एक पेपर उस पे, ठीक है, एक पेज में लिखा हुआ। दूसरा हमने ये दिया है कि उन्होंने जो है कि SC ST मुर्दाबाद का नारा भी लगाया है, लेकिन उसमें जो है कि SC ST मुर्दाबाद, OBC मुर्दाबाद जो वीडियो में आया, ठीक है, हम उसकी आपसे बात करें, जिसके आधार पर हमने आपसे जो है एक एप्लीकेशन दिया है। हमने आपसे नहीं कहा कि उन लोग हमको जमीन लिखवा दीजिए आप, हमने नहीं कहा कि आप उनको जो है कि उनका गाड़ी घोड़ा जब्त करके हमको दे दीजिए। सुनिए आप एप्लीकेशन में आपको क्या दिए, जो आप केवल देखें, ये लोग नहीं बोल सुने हैं। श्रीमान थाना प्रभारी निरीक्षक कोराव थाना प्रयागराज, बीते SC ST समुदाय के खिलाफ मुर्दाबाद का नारा लगाकर जातीय अपमान और नफरत फैलाने के संबंध में FIR दर्ज। नफरत फैलाने का मतलब क्या है? एक जाति समुदाय के बीच में हिंसा करने की कोशिश है, मतलब जिससे पूरे जो है कि कोराव क्षेत्र की जो है कि सामाजिक माहौल का शांति भंग हो सकता, सामाजिक ताना बाना खराब हो सकता है। ये इतना सीरियस मैटर जिसको आपने एकदम नॉन सीरियसली लिया और कह रहे हैं कि संलग्न। आपने CP साहब से यही बात करा, संलग्न हमने इसीलिए लगा है तो वो अवगत कराए हैं उसमें हम आप ये मांग कराए। आप क्या थाना चला रहे हैं? आप एप्लीकेशन क्या, आप FIR किस आधार पर करेंगे? आप उस पर करेंगे एप्लीकेशन? आप एप्लीकेशन के आधार पर FIR करेंगे कि नहीं? तो FIR एप्लीकेशन आप करिए, फिर अलग से संलग्न क्यों लगाया जाता है? क्यों लगाया जाता है बताइए? क्यों? इसलिए लगाया, साक्ष्य के तौर पर लगाया जाता है। साक्ष्य इसलिए लगाया जाता है कि उन लोगों ने जो गाली गलौज करा है, हम लोगों ने बात नहीं सुनना चाहते, हम कुछ बात नहीं सुनना चाहते। सुनिए, आप खुद बहुत बात बहुत पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। का विरोध विरोध थाना वीडियो आपने देखे कि नहीं? अरे वीडियो में है कि नहीं? क्या थाना चला रहे हैं आप? पढ़ लिख कर आए हैं कि कैसे चले आए हैं? ये भाई शांत रहिए आप लोग। हम केवल एक बात जानते हैं, सारे लोग वीडियो के उन कैमरे के अंदर हैं। हम ये चाहते हैं सर भी बता दें कि प्रार्थना पत्र देने पर FIR होता है कि नहीं, जांच के बाद FIR होता है कि प्रार्थना पत्र देने के बाद FIR प्रार्थना पत्र देने के बाद होकर उसके बाद जांच होती है। यदि ऐसा नियम न हो तो आप बता दीजिए, सब कैमरे के लगे हुए हैं, सब लोग बात सुन ले, हम लोग अपना काम करें, आगे बढ़े। अगर FIR दर्ज करने के बाद IO जांच करे तो उसकी बात अलग होती है, पर FIR के लिए 2 दिन का समय उन्होंने मांगा और रिसीव करके दिया, हमने 2 दिन का समय दिया। ये महीनों जांच नहीं चलेगी सर। हमारे घर में ये एक लड़का लिख दिया कि हमारे बहुजन साथी होलिका दहन नहीं करना चाहिए,
केवल उसने ये लिखा, उसके खिलाफ FIR हुआ, लगा कि आतंकवादी है वो, चार पुलिस की गाड़ियां उसके घर पर छापा मार दिया। एक लड़का ये लिख दिया कि परशुराम जी लकड़हारे के और लड़के थे और उन्होंने अपनी माँ की हत्या किया था। वो इतिहास की बात है, केवल इतना लिखने पर उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गया। और जो संविधान मुर्दाबाद करे, जो बाबा साहब अम्बेडकर को मुर्दाबाद करे, जो SC ST मुर्दाबाद करे, जो OBC मुर्दाबाद करे, जो अल्पसंख्यक मुर्दाबाद करे, उसके खिलाफ हम माला पहना दें। आप बुलाइए, आप माला पहनवा दीजिए, हम लोग चलते हैं अपने घर, उनको बुला दीजिए। हाँ, बता दीजिए कि हम यही लोग अपराधी हैं, वो लोग बड़े साहु हैं, उनका अपराध नहीं है। हम लोग माला हम लोग मंगवा देते हैं। आपको बता दूं, जांच उसमें चल रही, जैसी जांच 2 दिन से आपने कहा, जांच 2 दिन आपने कहा था, जांच 2 दिन। ये बता दे क्या पाए जांच में? सर आप बताइए, आप भी हैं, बताइए। आपने 2 दिन का वादा लिया था, नहीं बताइए। नहीं, 2 दिन में नहीं हुई। किसी अधिकारी के दबाव में आप काम करेंगे, डकैती डालेगा वो अगला आदमी, आप उसको बचाएंगे। वो आप सोचिए, जो आप कह रहे हैं, मैं उस विषय में कुछ नहीं कह सकता। क्या सोच क्या? आरोप लगा रहे हैं। वही हाल आपका है, वही हाल है कि अभी जैसे हम लोग हैं, तो कोई हमसे आता है परेशान आदमी, कहता है भैया इंस्पेक्टर साहब को फोन कर दीजिए, SDM साहब को, तो CO साहब को। तो हम कहते हैं कि SDM साहब से हम बात नहीं करेंगे, इस इंस्पेक्टर से बात नहीं करेंगे, CO से बात नहीं करेंगे, और SSP और DM मेरा फोन नहीं उठाता, SSP और DM मेरा फोन नहीं उठाता। मतलब वही निकला कि आप कुछ करना नहीं चाहते, जैसे हम अपने को बचाते हैं वैसे आप बचा रहे हैं। देखिए ऐसा है, आपने अपनी समस्या बता दी। सर ये बात नहीं है, आप बोल दें, ये एक शब्द केवल आप बोल दें कि हाँ FIR तब जांच के बाद दर्ज होगी, आपके प्रार्थना पत्र पर FIR दर्ज नहीं होगी, हम लोग तुरंत चले जाएंगे। देखिए, दर्ज होती है, तुरंत भी दर्ज होती है। कुछ टिपिकल मामलों में हम इतना बड़ा टिपिकल नहीं है, जब वीडियो है सर, संवेदना की बात हो वहाँ होता है। आप क्या है, पूरे समाज को मुर्दाबाद कराने वाली बात आ रही है। बैठा था, वीडियो दिखाई दे, SDM साहब वीडियो देखे हैं भाई, पूरा देश देख चुका है, वीडियो में स्पष्ट है सर। अरे आपके चैम्बर में आपके सामने मुर्दाबाद का नारा लगा है, वीडियो के बाद छोड़ दिया, आपके सामने लगा हुआ है मुर्दाबाद का नारा, यही चैम्बर में। जितना जास्ती यहाँ तहसील प्रांगण में हुआ हुड़दंगई, ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं देखा था। हम लोग उस बैठे। देखिए भाई, आपको बुला दिया, आपकी बात हो गई, आपने जो आवेदन दिया है जवाब आपके सामने है, और 1-2 दिन और कह रहे हैं समय के लिए, और आप जिसको ज्ञापन देना है नहीं मुझे सर, आप बताइए। अगर सुन लीजिए, ये नहीं कर रहे हैं ना, तो उच्च अधिकारी भी है ना, कि यही हाईएस्ट अधिकारी नहीं, सुन लो अपने मुखिया, ठीक है। अब विभाग से भी अपना वो कंसर्न कर रहे हैं, तो आप इनको या तो कुछ समय दीजिए, और नहीं तो जो हमें ज्ञापन जिसको देना है, CP साहब को, DM साहब को जिसको देना है, वीडियो आप एक बार सुन लीजिए, एक ठीक है, सुन लो। अरे रुक जाओ भाई, बात कर रही था, ठीक है। तो उसमें आप जो ज्ञापन जिसको देना है वो हम पहुंचाएंगे, तो वहाँ से भी, वहाँ भी अधिकारी हैं, ऐसा नहीं है, इनके ऊपर भी अधिकारी हैं, यही जो एक अंतिम अधिकारी नहीं है, समझ रहे हो, ये आपको पता है। तो अगर नहीं हो रहा है तो आगे से भी होगा, इसीलिए आप ज्ञापन दे रहे हैं। वीडियो साक्ष्य नहीं माना जाएगा। इंस्पेक्टर साहब ने जिस तरीके से बात की, एकदम SC ST में कई बार मतलब रास्ते में संविधान मुर्दाबाद, बाबा साहब मुर्दाबाद, हमारे लोगों ने रिकॉर्ड नहीं, उन्होंने वायरल किया है सर। मतलब इससे बड़ा प्रारूप क्या हो सकता है? हुआ ये रिकॉर्डिंग यही किया है, रास्ते की है, ये बगल तहसील, हाँ यहाँ की भी है। यहाँ ऐसी है कि चोर के दाढ़ी तिनका बच गया, नहीं तो उन लोगों ने तो रास्ते के लोगों ने सुना जो है अम्बेडकर मुर्दाबाद कर रहे थे, संविधान मुर्दाबाद, कई मतलब उनके जो है कोई और रिश्तेदार संविधान निर्माता है, उसका जिंदाबाद कर रहे थे।
वो सारी वीडियो में वो समझता भी नहीं रहे, लेकिन जो चीजें साक्ष्य है वीडियो, आखिर में पुलिस क्या साक्ष्य सर देगी? माहौल वीडियो देखेगी, गवाह देखेगी, सारी चीजें मौजूद है, उसके बाद कि माहौल को गंदा मत कराइए। आप FIR ये तो हम आपसे निवेदन नहीं, ये FIR सोशल मीडिया पर पैर छूकर आपसे कहा था कि खुद आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, कृपा करके सोशल मीडिया पर ये उल्टे सीधे जो कमेंट कसते हैं उन्हें बंद कराइए। जवाब तो सर उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर दोनों ही तरफ से अच्छे चलिए आप सुन लीजिए। नहीं, इधर देखिए क्या क्या मतलब कमेंट में लिखा गया है, क्या क्या बाद विवाद आप मेरा अनुरोध है संवैधानिक ढंग सर से एक चीज मान लीजिए, आप दंगा फैलवाना चाहते हैं माननीय इंस्पेक्टर साहब, इस क्षेत्र में दंगा फैलवाना आपकी जिम्मेदारी है। सम्मानित ये सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। ये मुकदमा जिम्मेदारी और आज आपने वो गाड़ी लेकर रहेंगे। अभी 50 लोग वहाँ बैठे हैं। आप ये मुकदमा जिन्होंने यहाँ आपको बेइज्जत किया, जिन्होंने पुल पर आपको बेइज्जत किया, वही लोग यहाँ बैठे हैं कि वही लोग माँ बहन की गालियां भी दिया लोगों ने। इंस्पेक्टर साहब, चाचा जी, दिनेश भाई, इंस्पेक्टर साहब तब मुकदमा लिखना चाह रहे हैं कि किसी की बहुजन साथी की 2-4 लोगों की हत्या हो जाए उन लोगों के। लगातार हम लोग और ये प्लान भी वो लोग बना रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं, लगातार इधर घूम भी रहे हैं। लेकिन अब आप ये भी चाह रहे हैं कि जब तक बहुजन साथी का, युवाओं का और नेताओं का हत्या न हो जाए तब तक हमारे अंदर तब साक्ष्य आपको मिल जाएगा। आप यही स्पष्ट साक्ष्य, वीडियो में स्पष्ट साक्ष्य होने के बावजूद आप मतलब इतना क्यों मतलब इतना डर रहे हैं? जिला अधिकारी 4 घंटे 5 घंटे से यहाँ है। अब मानवर को अभी अब विवेचना, जब आप मुकदमा लिखेंगे उसके बाद विवेचना का दायित्व बनता है। पहले आप बता दिए विवेचना, पहले जांच होगी। ये कोई दबाव में काम नहीं किया जाता है, ये कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए जांच आपने कहा था 2 दिन में हो जाएगी। जांच एक प्रावधान है, सुनिए, कानून का प्रावधान आपने फिर है। क्यों कहा 4 महीने जांच चलेगी सर। जांच एक कानून का प्रावधान है। आप अपने पास से आप कहे थे कि पहले नहीं, आप कानून को जान आप कहे थे कि नहीं, पहले आप कानून को जान लीजिए। जांच एक कानून का प्रावधान, दोनों चीजें होता है। पहले कानून का आप जान लीजिए। कानून आप जान नहीं रहे हैं, कानून जानते हैं। जांच कानून का प्रावधान। यहाँ 20 वकील बैठे हैं कानून तो ये भी नहीं है ना कि एडीएम में उपस्थित हो, 4 घंटे बाद आइए, निवेदन करने में आ रहे हैं। सर। यहाँ 20 वकील बैठे हैं। कानून कुल हम लोगों के ऊपर है और लोगों के ऊपर नहीं। यहाँ 20 वकील बैठे हैं। अभी ऐसा मत कहिए, कानून कोई नहीं वकील जानता। साहबान भी कानून जानते हैं। देखिए, यहाँ पे तर्क वितर्क करने की जहाँ पे धर्म, संप्रदाय, जाति, हिंसा के मामले होते हैं, ऐसे मामले से तत्कालीन FIR दर्ज होना चाहिए, जिससे समाज में इस तरीके की चीजें फैलने से रुक जाएं। जो लोग जहर फैलाना चाहते हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो जानी चाहिए। ऐसे मामले से जांच बात होती है। आप जानते हैं आप नहीं करेंगे, और आपने लोगों के सामने प्रमाणित कर दिया कि हम लोग कोराव थाने से उम्मीद करना छोड़ दें, और आप पार्टी बनना चाहते हैं। नहीं, आप पार्टी बनना चाहते हैं क्या उधर? हो जाएगा। आप पार्टी बनना चाहते हैं क्या उधर से? पार्टी में नहीं बनना चाहिए। नहीं, आप तो पार्टी बनना है। वो आप नहीं, सर के सामने हम अपना निवेदन आपसे कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप लोग भी कमेंट। चलिए 2 दिन के सर के सामने फिर कर रहे हैं जबरदस्ती का ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरे सर फिर कर रहे हैं। सर के सामने उनकी 2 दिन। सुनिए अच्छा, माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के सामने सर कह रहे हैं कि 2 दिन का समय और चाहिए। सुनिए, हाँ हाँ, अब आप तो साक्ष्य है ना सर? हाँ, इनकी बात सर को माना। आप तो साक्ष्य है ना? आप जब कहेंगे कि हाँ ये 2 दिन में दे देंगे जांच करके, तो हम लोग आपको ज्ञापन दे दें, चले। आप बता दीजिए कि हाँ ये 2 दिन में ज्ञापन। अरे कुछ नहीं, गाँव में माहौल अरे कुछ ना करा, ऐसा बात होगा जी। अरे शांत रहे भाई। ऐसा बात होगा जी कि आप जौन बात कहत है कि 2 दिन और समय, अब हम आप लिख कर दे दे कि 2 दिन के अंदर हम FIR दर्ज कर लेंगे, बस होकर हम लोग उठ कर चले जाएंगे। क्यों सर? आपके साथ वादा कर रहा हूँ, आप लिख कर दे दीजिए, राइटिंग दीजिए ना। तो जांच का विषय है। अरे जांच का विषय हो, उससे हम आप स्पष्ट कर दीजिए। जांच तो वीडियो और क्या चीज है, वही तो जांच है। FIR करने के बाद स्पष्ट कर दीजिएगा। जांच अगर हो गई वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा। में कैसे पहले सर आप देखिए, अरे नहीं, अब आप कह रहे हैं जांच की आप तो आगे बढ़ी नहीं, सर ये भी तो बता दीजिए ना। कह तो रहे हैं आप, लेकिन लिख कर दे नहीं। दादा हम कह रहे जांच बता दे, कहा चले जाए
जांच में कहा दिन से आगे बढ़े कि नहीं यही बता दें। अरे यार हम कहते हैं कि कुछ न करिए। जांच करने के बाद दिन से बढ़े मामला कि नहीं। आश्वासन दे दें सर, आप जो है 2 लाइन लिख के दीजिए कि हम 2 दिन का समय हम और मांगते हैं। तो वो तो आपका टाइम बीत गया है, 2 दिन बोले थे आप, आज तीसरा दिन हो गया। आपसे न्याय की उम्मीद छोड़ देती तहरीर की रिसीविंग आती है। चलिए भाई, आप कह रहे हैं, मेरे सामने ही कह रहे हैं, इसका लिखा पढ़ी की बात नहीं है, कह रहे हैं अबाउट इनको दे टाइम। सर आपकी फोन पर तो आ नहीं रहे हैं, आप इतना विश्वास कर रहे हैं कि 2 दिन में ये जांच करके आपको दे देंगे। आपके फोन पर ज्ञापन के लिए सर के लिए कहा गया था, मेरे लिए कहा गया हो तो मैं पहले से ही मौजूद अरे सर इतने लोग हैं तो आ ही जाना मैं यहाँ चाहिए था। पहले से ही उपस्थित रहता, मेरे लिए इतने लोग आए तो आ ही जाना चाहिए। बताया भी नहीं गया। मतलब आप सर, कब से फोन कर रहे हैं? देर हुई काफी देर। सर कब से फोन कर रहे हैं आपके लिए? अच्छा सर, आप ही के लिए चलिए आप बता दीजिए, नहीं। बता दीजिए। सर कब से फोन कर रहे हैं आप ये बताइए। ज्ञापन देने सर एक हम चलिए लोग तर्क वितर्क ज्ञापन देने को हमको सर के सामने आप बात 2 दिन का समय के साथ देते हैं और 1 हफ्ते का समय सर बोलत है, पढ़ाई कर 1 हफ्ते का समय देते हैं। सुन लीजिए, देते हैं। इंस्पेक्टर साहब ने 2 दिन का समय लिया। रुक जाइए, अभी कहाँ पढ़ रहे हैं? काहे यार बात न हो। पढ़ाई कर है 2 दिन का समय इंस्पेक्टर साहब जांच कर लेना, आपको हम 1 हफ्ते का समय देते हैं, जांच करवा लें। 1 हफ्ते बाद हम फिर तहसील बंद करेंगे और ताला बंद नहीं करेंगे, आपको भी काम नहीं करेंगे। अगर न्याय, अरे अब हम लोग सब जानते हैं, सम्मान, स्वाभिमान से जीने का अनपढ़ नहीं अधिकार है। हमारे दलित, पिछड़ा, आदिवासी, बहुजन समाज सर, आप जाति को बात नहीं कर मिलेगा लीजिएगा। तो आपके यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है। सर आप बात कर किस लिए लीजिएगा। इंस्पेक्टर साहब थाने में रहेंगे, किस लिए एडीएम साहब यहाँ पे रहेंगे? हम आपसे पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि 1 हफ्ते का आपको टोटल समय दे रहे हैं। हम लोग सीनियर अधिकारियों से मिलेंगे। जो आप कह रहे हैं कि हम ऊपर बातचीत चल रही है, हम जानते हैं, कल हम लोग वहाँ भी आपकी मिलने मजबूरी वाले को भी समझते हैं, पूरा सिस्टम को हम लोग समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन तब भी हम कह रहे हैं कि हम इस जो है कि आपकी जो कुर्सी है, आपकी पद वाली जो कुर्सी, उससे हम लोग न्याय की उम्मीद करते हैं, क्योंकि वो मेरे लिए है। संविधान प्रदत्त अधिकार के तहत आप जो कुर्सी बैठे हैं, उसी संविधान के आधार पर हम इस देश के एक आम नागरिक हैं। उस हैसियत से हमको अधिकार आपसे मांगने का है। और न्याय देना अपराध है, जिस अपराध में जो शामिल होगा वो जो है कि अपराधी सिद्ध होगा, इसको भी तय कर लीजिए। ज्ञापन हम चाहते हैं, रविंद्र भाई ज्ञापन जो पढ़िए। एक सेवा में सब समय है आपको। 2021 26 जनवरी को याद कर लीजिएगा, यहाँ 1800 ट्रैक्टर यहाँ पूरे प्रांगण में जमा हो गए थे, केवल इसी बात के लिए। पूरा अपने आप सबको, और जब तक हम लोग तब तक नहीं जाएंगे जब तक FIR नहीं होगा। कार्रवाई उन्होंने बताया, ठीक है, आपके सामने। आप ये जो ज्ञापन आपने दिया है माननीय जिलाधिकारी महोदय, मंडलायुक्त महोदय को, ये साथ सम्मान हम आज ही जो है इसको त्वरित संसाधनों पे इसको हम पहुँचाएंगे।